नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एंजो क्लासेस, जहां पढ़ाई होती है इजी और इंटरेस्टिंग वे में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे अगर आपने समझ लिया तो मैथ के कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोर्डमास रूल की। अब आप सोच रहे होंगे ये बोर्डमास होता क्या है। चलो सिंपल शब्दों में समझाते हैं। बोर्डमास एक रूल है जो बताता है कि मैथ के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते टाइम किस स्टेप में ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि जब एक क्वेश्चन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब एक साथ हो तो गलत ऑर्डर में सॉल्व करने से आंसर गलत हो जाता है। तो इसमें लोग देखते हैं बोर्डमास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बोर्डमास का फुल फॉर्म होता है हमारा बी से ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट यानी कि हिंदी में कहते हैं उसको हम लोग कोष्टक। ऑर्डर यानी कि होता है हमारा घात, वर्ग और वर्गमूल अगर है तो उसको हम सॉल्व करके ब्रैकेट के बाद। डिवीजन यानी कि भाग, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, एडिशन जोड़ और सब्ट्रैक्शन घटाओ। तो इस ऑर्डर में अगर लोग करते हैं सॉल्व तो हमारा आंसर गलत नहीं होता है। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग अगर बिना ऑर्डर में उसको किए, बिना बोर्डमास रूल को फॉलो किए अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर सही आता है या गलत आता है। चलिए मैं नीचे एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग लेते हैं 10 + 2 × 3। हम लोग पहले इसको करेंगे, इसको दो पार्ट में लोग बांट देते हैं। पहले इसको लोग करेंगे बिना बोर्डमास रूल के फॉलो किए, उसको बोर्डमास रूल को लोग फॉलो नहीं करेंगे और ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। 10 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 12 × 3 कितना हो जाएगा 36। ये आंसर हमारा गलत है। अब आते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग 10 + 2 × 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बोर्डमास रूल का उपयोग करेंगे, क्योंकि बोर्डमास रूल के हिसाब से पहले हमारा क्या होगा, अगर प्लस है और मल्टीप्लिकेशन भी है, दोनों है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों है, तो पहले हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन को। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा हमारा 2 और 3 का, तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस और ये 10, तो ये हो जाएगा हमारा 16। ये आंसर हमारा सही है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे अगर हम लोग बोर्डमास रूल का फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। हमारा ऑर्डर गलत होने से आंसर बदल गया। देख लीजिए, हमने ऑर्डर गलत चेंज किया और आंसर हमारा चेंज हो गया। बोर्डमास रूल हमें सबसे पहले सॉल्व होते हैं ब्रैकेट। जितने भी बोर्डमास रूल है सबसे पहले हमारा होता है ये जो ब्रैकेट्स है। तो लोग जानेंगे कि कितने टाइप्स के ब्रैकेट्स है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिर भी इसको लोग सबसे डिटेल में जानते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बोर्डमास के जो सबसे पहला है हमारा है वो है ब्रैकेट। तो बोर्डमास रूल में सबसे पहले सॉल्व होते हैं हमारे ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारा पहला है राउंड ब्रैकेट्स जो होते हैं स्मॉलेस्ट। सेकंड में आता है हमारा कर्ली ब्रैकेट्स जो होते हैं मिडिल, और एक हमारा होता है स्क्वायर ब्रैकेट जो कि होता है सबसे आउटर का, बाहर का। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया है किस तरह से ये हमारे होते हैं। तो यहाँ देखिएगा सबसे जो आउटर में है वो है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद हमारा ये आ जाता है हमारा कर्ली ब्रैकेट जो कि मिडिल है, उसके बाद स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा है। तो जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो है सबसे पहले सबसे छोटा वाला को, यानी कि स्मॉलेस्ट को। तो लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, किस तरह से लोग करेंगे। तो सबसे पहले लोग करेंगे 15 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 2 × 3, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा और ये आउटर। तो सॉल्व करने से सबसे पहले जो स्टेप होता है वो हमारा होता है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जैसे ऐसे लिखते चलेंगे हम लोग 15 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को हटा देंगे, 2 3 जा 6, फिर ये हमारा कर्ली ब्रैकेट रहेगा और ये आउटर ब्रैकेट, फिर आउटर ब्रैकेट रहेगा ये हमारा 15 माइनस, अब कर्ली ब्रैकेट अंदर वाला है 6 + 6 12, ये होगा हमारा 12 कर्ली ब्रैकेट, सॉरी आउटर ब्रैकेट। अब ये आउटर ब्रैकेट सबसे अंत में होगा हमारा, तो इसको करेंगे सॉल्व तो हमारा कितना आ जाएगा 15 से अगर हम 12 माइनस करते हैं, 12 घटाते हैं तो हमारा हो जाता है 3। तो ये हो गया हमारा आंसर जो कि सही है। चलिए आगे एक दो एग्जांपल लेते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है घात, वर्ग, घन या वर्गमूल। जैसे अगर हम लोगों को क्वेश्चन में घात मिलता है
यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब या फिर √16। तो हमें इसको पहले सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट के बाद हमें इसको सॉल्व करना होगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे डिवीजन में। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग जाएंगे डिवीजन में। इतना क्लियर हो गया ऑर्डर में क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, किस तरह के नंबर्स को लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें लोग स्क्वायर, क्यूब और अंडर रूट को करेंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, इसको लोग सॉल्व करते हैं। चलिए स्टेप सबसे पहले लोग क्या करेंगे, जो हमारा जिस तरह का नियम है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर में देखते हैं क्या है हमारा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9, तो इसको लोग कर देंगे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 6, ब्रैकेट के अंदर रहेगा ये दोनों, डिवाइडेड बाय 3। अब ये ब्रैकेट हटेगा हमारा, तो इसको करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 15 डिवाइडेड बाय 3 हमारा हो जाएगा, शायद नजर नहीं आ रहा है, इसको मैं इधर लिख देता हूं, 3 बाई जाता है हमारा 5, जो कि हमारा सही आंसर है। क्लियर है। तो किस तरह से लोग सॉल्व करते हैं अगर हमारा ऑर्डर में आ जाता है नंबर। चलिए हम लोगों ने उसके बेसिक्स को समझ लिया है बोर्ड मास का, किस तरह से हमें चलना है, जो कि मेन था हमारा ब्रैकेट और हमारा ऑर्डर। यहीं पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैक्सिमम बच्चे कर ही लेते हैं। तो चलिए हम लोगों ने एक टेस्ट दिया है आप लोगों के लिए, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखना है आपको। स्टूडेंट्स एक गलती बार बार करते हैं, वो लेफ्ट से राइट सॉल्व करते हैं बिना रूल फॉलो किए। ऑलवेज याद रखो बोर्ड मास रूल ही सही ऑर्डर बताता है, और कभी कंफ्यूज हो जाओ तो एक लाइन लिख लो, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड, S फॉर सब्ट्रैक्ट। बस इसको याद रखो और कभी गलती नहीं होगी। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक बोर्ड मास रूल, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल टेस्ट का फेवरेट टॉपिक होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही अमेजिंग मैथ कॉन्सेप्ट सिर्फ एनजीओ क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो।